हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे निबंध लेखन की। हिंदी के लिए जो जितने भी निबंध हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे लिए हैं। तो जैसे कि आप पहला देख सकते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। इस विषय पर मान लीजिए आपको निबंध लिखना है, तो बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं बताऊँगा कैसे लिखना, शुरुआत कैसे करनी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और निबंध बता देता हूँ कि हमने किस टाइप के तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लिखने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा हमने और जो तैयार की है, जैसे कि दहेज नारी शक्ति का अपमान है या फिर दहेज एक सामाजिक कलंक। तो इस विषय पर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट निबंध मैं आपको अभी बताऊंगा। ये सारे निबंध अपन अभी देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखेंगे अक्षय ऊर्जा अपार संभावनाएं। इस विषय पर बहुत ही वर्तमान की जो कंडीशन को देखते हुए अगर अपन बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वलंत मुद्राएं, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है, उसको भी अपन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो हमने लिखा है वो है राजस्थान में जल संकट। राजस्थान से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अच्छा टॉपिक है और लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब अभी इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। एक बार सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो सारे अपन देख लेते हैं। और जो हमने ये जो निबंध तैयार किए हैं, अगला जो टॉपिक है जैसे राजस्थान के लोकगीत, तो ये जो निबंध है ये आपको हमारा जो ऐप है ना, ऐप में हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं जो हिंदी अनिवार्य के, वो उस मॉडल पेपर्स में ये पीडीएफ भी हमने सारी डाल दी है। तो अगर वहाँ से आप पीडीएफ लेना चाहें तो आपको वहाँ से सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा जो इतने निबंध हमने तैयार किए, उसके अलावा मैंने सुबह भी आपको कुछ निबंध दिए थे। और इसके अलावा जो निबंध के अन्य विषय हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसकी हमने पूरी एक लिस्ट बनाई है, तो ये भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं सारे निबंध। पहले तो ये टॉपिक है तकरीबन 53 निबंध है और इनमें से किसी भी विषय पर आपके निबंध आ सकता है। इससे बाहर तो जाने की कोई संभावना है ही नहीं, इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको लिखना हो, अगर ये आ जाए कि साहित्य समाज का दर्पण है, हिंदी में आपको निबंध लिखना है। तो लिखना कैसे है, इसमें सारी चीज़ें वही लिखनी है आपको। देखो, रूपरेखा बनानी है आपको, जिसमें प्रस्तावना है, साहित्य का अर्थ है, साहित्य का महत्व, ये सब कुछ लिखना और अंत में आपको उपसंहार लिखना है। लेकिन अगर शुरुआत आप किसी ऐसी पंक्ति से करें जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, या फिर किसी महान साहित्यकार के किसी कथन से करें, या फिर किसी पद्य की पंक्ति से करें, तो आप यहाँ पे इस तरीके से अगर शुरुआत करते हैं तो आपका निबंध बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लिखेंगे कि जो साहित्य मनुष्य को उसकी समस्त आशा आकांक्षाओं के साथ, उसकी सभी सफलताओं और दुर्बलताओं के साथ हमारे सामने प्रत्यक्ष ले आकर खड़ा कर देता है, वही महान साहित्य है। अब जब बात ही अपन साहित्य की कर रहे हैं तो साहित्य के बारे में किसी महान प्रसिद्ध व्यक्ति के कथन को आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने ये कथन कहा है। इसी के साथ अगर बिहारी जी की बात करें तो बिहारी जी ने मतलब साहित्य की ताकत क्या है उसको दिखाने का यहाँ पे एक उदाहरण आप दे सकते हैं। बिहारी जी ने जो है एक दोहा आपको पता होगा, जयपुर के महाराजा जयसिंह जी के बारे में कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कल ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। और कहते हैं कि ये दोहा सुनकर के, बिहारी जी के इस दोहे को सुनकर के महाराजा तुरंत जो है वो दरबार में उपस्थित हो गए थे। अपने उन समस्त जो उनकी नई जो रानी आई थी उसको छोड़ करके और अपने काम में लग गए थे। तो ये साहित्य की ताकत है। ये साहित्य के बारे में आपको इस तरीके से शुरुआत करनी है, इसे कहते हैं साहित्य की ताकत। और अब करेंगे आप जो आपकी औपचारिक रूप से जैसा कि निबंध की शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, उसके बाद आप लिखेंगे साहित्य का अर्थ, उसके बाद आप लिखेंगे साहित्यकार का महत्व, उसके बाद आप लिखेंगे साहित्य समाज का पारस्परिक संबंध, सामाजिक परिवर्तन और साहित्य, साहित्य की शक्ति, साहित्य का लक्ष्य और साहित्य पर समाज का प्रभाव, और बाद में लिखेंगे उपसंहार। तो इस तरीके से अब आपको एक एक करके इन सब का वर्णन करना है। प्रस्तावना, ठीक है, तो प्रस्तावना में आप ऐसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में फिर लिखना है साहित्य का अर्थ। तो ये एक जो निबंध है आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ करके यहाँ पे जो है वो आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। केवल पढ़ना है, बाकी हमने कंप्लीट पूरी तरह से इसे तैयार करके दिया है, सारा का सारा आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में जो PDF है ना वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको स्टोर का टैब मिलेगा नीचे। जब डाउनलोड करने के बाद में नीचे मिलेगा स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे हिंदी अनिवार्य के 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। उस मॉडल पेपर वाले सेक्शन में ही
पहले तो आपको ऊपर 10 मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं और उसके नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर निबंध जो है ना वो सारे के सारे निबंध आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। एक एक फोल्डर में एक एक निबंध हमने डाला है अलग अलग टॉपिक वाइज, तो वहाँ से आप सारे निबंध देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो निबंध है मैंने ये तो आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, अंत में आपको लिखना है उपसार, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। दूसरा एक और निबंध देखते हैं। अगर बात करनी हो, मान लीजिए कि अगर आप बात जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है राजस्थान में, या फिर अपन लिख लेते हैं नारी शक्ति, ठीक है ना, दहेज, हाँ दहेज नारी शक्ति का अपमान। मान लीजिए इस विषय पर आपको लिखना हो निबंध, है ना, दहेज नारी शक्ति का अपमान अथवा दहेज एक सामाजिक कलंक, तो आप लिखेंगे रूपरेखा। और ये जो मैंने बताया ना, आप जैसे पंक्तियाँ लिखनी है, ये पंक्तियाँ मैंने यहाँ पे प्रस्तावना में लिखी है। आप चाहो तो इन्हीं पंक्तियों को सबसे पहले लिख सकते हैं, यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ये पंक्तियाँ आप ऊपर भी ला सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में आप लिखेंगे सारी रूपरेखा प्रस्तावना आदि, ठीक है ना। जैसे कि देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश, ले बाबुल घर आपनो हम चले बिराने देश। मतलब पंक्तियाँ पढ़ते ही एग्जामिनर पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और निबंध लेखन तो एक कला होती है, इसको लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप अभ्यास करें, फिर भी अगर आप प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा निबंध लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप बहुत जो महान जो कवि हुए हैं, महान जो साहित्यकार हुए हैं, उनका उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे महाकवि कालिदास जी के अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कण्व से कहलवाया है, तो ये जो कहलवाया है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अर्थो ही कन्या परकीय एवं, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे दहेज की प्राचीन और वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बाद आप लिखेंगे कि कन्या पक्ष को हीन मानना। इसके बारे में कंप्लीट हमने ये जो है वो दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ करके एक अच्छा सा निबंध आप अपना तैयार कर सकते हैं। दूसरा अपन निबंध देखेंगे, जैसे कि अपन बात करते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है। अब निबंधों में भी क्या होता है कि कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो सदाबहार टॉपिक होते हैं, हर बार मतलब आने की उनकी पूरी संभावना रहती है। और कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं जो वर्तमान में जो ट्रेंड में होते हैं, तो उस पर भी टॉपिक जो है वो निबंध पूछा जा सकता है, तो उसको भी अपन आगे देखेंगे। तो जैसे कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, शुरुआत कैसे करेंगे, आप लिखेंगे दुख सुख सब कह परत है पौरुष तजहू न मीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अर्थात दुख और सुख तो सभी पर पड़ा करते हैं, इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो, क्योंकि हार और जीत तो केवल मन के मानने अथवा न मानने पर ही निर्भर है। और उसके बाद फिर शुरुआत करिए आप अपने निबंध की, कितना शानदार निबंध रहेगा, और फिर देखना अपने नंबर। और बस मतलब यही होता है कि निबंध तो सभी लेके आते हैं, पर लिखने का थोड़ा सा अपना टेक्निक अपनी चेंज करिए, लिखने का तरीका चेंज करिए, निश्चित रूप से आप औरों से आगे जाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। उक्ति का आशय, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे मन की दृढ़ता के कुछ उदाहरण। अब जैसे मान लीजिए आप अगर मन की दृढ़ता के इसके कुछ उदाहरण देने, तो आप देख सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का कारण यही तो था कि श्री कृष्ण ने उनके मनोबल को दृढ़ कर दिया, है ना, उनके मनोबल को गिरने नहीं दिया। नचिकेता आप लिखेंगे, जैसे नचिकेता ने न केवल मृत्यु को पराजित किया, अपितु यमराज से अपनी इच्छा अनुसार वरदान भी प्राप्त किया। सावित्री की बात करें तो सावित्री ने यमराज के सामने हार नहीं मानी और अंत में अपने पति को मृत्यु के मुख से निकाल लाने में सफलता प्राप्त की। तो ये है मन के मानने, मन के दृढ़ निश्चय का संकल्प जो है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी। हमारे ऐप में हिंदी अनिवार्य के जो मॉडल पेपर्स हैं, उसी फोल्डर में पहले 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और उसके नीचे आपको मिलेंगे ये सारे के सारे निबंध। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है वो सारे हमने मॉडल पेपर्स में कवर कर लिए हैं। तो आप अगर चाहें तो हमारे मॉडल पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये में हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे। पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर्स हैं और सिर्फ 20 रुपये में, और बहुत सारे बच्चों ने तो परचेज कर लिए हैं, ठीक है। तो आप केवल 20 रुपये चलते फिरते कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो खाली 20 रुपये के लिए आप जो है मत चूकना, इन इतने महत्वपूर्ण सामग्री, अध्ययन सामग्री से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अक्षय ऊर्जा अपार संभावनाएं। ये टॉपिक बड़ा वर्तमान में काफ़ी उपयोगी टॉपिक है, इस पर निश्चित रूप से जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे प्रस्तावना में अक्षय ऊर्जा के स्रोत। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोमास है, परमाणु ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा और हमारा राष्ट्र और उपसार, तरीके से आपको ये जो है वो सारे के सारे टॉपिक लिखने हैं,
ठीक है, ये अक्षय ऊर्जा वाला हमने देख लिया। उसके बाद में अगर बात करें राजस्थान में जल संकट की, भाई ये टॉपिक राजस्थान के जो विद्यार्थी अपने जो राजस्थान के बोर्ड के जो एग्जाम हो रहे हैं, हम राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो आपको निश्चित रूप से इस टॉपिक पर तैयार कर लेना चाहिए। राजस्थान से रिलेटेड 3-4 टॉपिक हैं, जैसे जल संकट है, राजस्थान में के लोकगीत हैं, राजस्थान में पर्यटन है, राजस्थान की संस्कृति है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर निबंध आ सकते हैं, तो आप इन निबंधों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। शुरुआत आपको किसी खास पंक्ति से करनी है, किसी खास दोहे से करनी है, किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व से करनी है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप लिख सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। देखिए भाई, पानी के बिना तो किसी का भी मूल्य नहीं है, न तो मोती का, न मनुष्य का और न ही चून का। उसके बाद में आप अपनी जो परंपरागत शैली है उसके हिसाब से निबंध लिखना शुरू करिए। तो इस तरीके से आपको निबंध लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कुछ अपनी टेक्निक को बदलिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, आपके बाकी जो टॉपिक है उस पर भी इसी प्रकार के अध्ययन सामग्री अवेलेबल करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान के लोकगीत अगर मान लीजिए पूछा जाए, तो राजस्थान के लोकगीतों में आप प्रस्तावना लिखेंगे, प्रतियोगिता का महत्व आदि आदि इस प्रकार लिख करके, और कुछ लोकगीतों के उदाहरण, कुछ पंक्तियाँ अगर आपको याद है तो आप दे सकते हैं। जैसे बीच में हमने लिखा है, नित बरसो रे मेघा बागड़ में, मठ बाजरो बागड़ निबजे, गेहूड़ा निबजे खादर में, है ना, सावण तो लाग्यो पिया भावणो जी, एजी बरसन लाग्यो में। तो इस तरीके से आप इन निबंधों को तैयार करिएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें तकरीबन 53 टॉपिक तो ये हैं, और इससे पहले की लिस्ट दी थी उसमें 20 टॉपिक थे। तो इन विषयों पर भी आप थोड़ा सा अपना निबंध तैयार कर लीजिए, हालांकि इसमें से आपको मिल जाएगा कोई न कोई टॉपिक, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है, जैसे कि बाल मजदूरी है, भ्रष्टाचार पर निबंध है, महिला सशक्तिकरण है। अब ये महिला सशक्तिकरण ये तो एक एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है, तो आप इस पर तैयार कर लीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है। बाल विवाह पर हमने पहले ही एक निबंध आपको अवेलेबल करा दिया है। उसके बाद में आप जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे बढ़ती भौतिकता घटते मानवीय मूल्य है ना। उसके बाद में महिलाओं की समाज में भूमिका, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, और इसके बाद में आप जा सकते हैं जैसे कि पेड़ पौधों का महत्व है ना, पर्यावरण है, महिला शिक्षा है, महिलाओं की समाज में भूमिका, और उसके बाद में बेरोजगारी, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। इस पर भी आप जो है वो जनसंख्या वृद्धि ये है ना, भ्रष्टाचार, मीडिया और सामाजिक उत्तरदायित्व, और उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये ऐसे कुछ पर्यावरण प्रदूषण है, मिलावटी है, इस प्रकार जो है वो आप टॉपिक जो हैं इस पर अच्छे से निबंध तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी जो हमने जो बताई आपको निबंध के टॉपिक, इन सब की PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।